ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2003 के आज के अध्याय में हम सीखेंगे सेल्स को सामान्य स्थिति में लाना, किसी रो या कॉलम का आकार बदलना, किसी रो, कॉलम या शीट को छुपाना तथा वापस लाना, किसी रो, कॉलम या शीट को डिलीट करना। आइए अब हम सीखते हैं कि किस तरह से सेल्स को हम सामान्य स्थिति में लाएं। सेल्स को सामान्य स्थिति में लाने से मतलब है कि एक बार जो कैटेगरी आपने सेल्स में डाल दी वो फिर आप कोई नंबर डालें या कुछ भी संख्या डालें उसे उस कैटेगरी में चेंज कर देता है। उदाहरण के लिए ये देखिए, यहाँ पर हमने डेट डाली हुई है। अब अगर हम यहाँ कोई भी नंबर डालते हैं तो वो इसे डेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने ये नंबर डाला और इसके बाद एंटर प्रेस किया तो ये देखिए उसने यहाँ उसको 25 जनवरी बना दिया। कोई और अगर हम नंबर डालते हैं, ये हमने डाला 30 तो उसने उसको 30 जनवरी बना दिया। तो इस तरह से वो जो भी नंबर आप डालेंगे उसको कन्वर्ट कर देगा डेट में। अगर और कोई कैटेगरी है तो उस कैटेगरी में कन्वर्ट कर देगा। अब हमें इसे सामान्य स्थिति में लाना है तो हम इसके लिए जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेल्स का। सेल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर वाला मिलता है। नंबर पर आप क्लिक करें, ये आ गई सामने कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में से हम जनरल कैटेगरी चुन लेंगे। जनरल चुना हमने और उसके बाद फिर इसको ओके कर दिया तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न्स, दूसरे ऑप्शंस भी मिलते हैं जो हम MS वर्ड में सीख चुके हैं। उसी तरह से उन्हें आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर अभी इसको केवल सामान्य करना है। हमने जनरल चूज़ किया और इसके बाद इसे ओके कर दिया। अब ये देखिए जो नंबर हमने लिया था वो नॉर्मल नंबर आ गया। अब आप कोई और नंबर भी डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो वो नंबर वैसा कि वैसा बना रहेगा। आइए अब हम सीखते हैं किसी भी रो का आकार बदलना। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने कर्सर को जिस भी रो का आकार बदलना हो उस लाइन पर रखें और क्लिक करके ड्रैग कर दें। ये देखिए जितना आपको करना है उतना आप कर दें, फिर छोड़ दें। ये देखिए इसका आकार बदल गया। दूसरा तरीका है, मान लीजिए जिस भी रो का आकार बदलना है, मान लीजिए यही है, अब हमको लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करना है, इसकी हाइट कम करनी है, तो आप फॉर्मेट पर जाएं और यहाँ पर आपको रो का ऑप्शन मिलता है और इसमें हमको हाइट चेंज करनी है तो हम हाइट पर जाएं। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है कितनी हाइट है। अब इसमें आपको मान लीजिए कम करनी है, हमने इसको कर दिया 12.75 और उसके बाद हमने कर दिया ओके। ये देखिए वापस उतनी बड़ी होगी। तो इस तरह से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब देखते हैं किसी कॉलम का आकार बदलना। मान लीजिए ये जो कॉलम है इसमें हम देख रहे हैं कि हमने सारे मंथ्स के नाम लिखे हैं। अब इसमें से जो सितंबर लिखा हुआ है ये इसमें जगह कम पड़ रही है और ये पूरा अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई हम थोड़ी बढ़ा दें। उसके लिए चाहें तो यहीं पर जो आपका कॉलम है उस पर कर्सर रख करके ड्रैग कर दें तो ये इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ, उसके लिए आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए कि वही आप फॉर्मेट में जाएं, क्लिक करें, कॉलम वाले ऑप्शन में आप आएँ। यहाँ पर आपको विड्थ का ऑप्शन मिलता है, उस पर जाकर क्लिक कर दें। अब ये यहाँ पर दी हुई है 14, मान लीजिए इसको आपको थोड़ा सा कम करना है, 12 करना है, तो ये हमने 12 किया, ओके कर दिया। ये देखिए ये आकार बदल गया। अभी देखिए हमने इस कॉलम की चौड़ाई बढ़ाई, इसे थोड़ा कम भी किया, पर उसके बावजूद यहाँ पर जगह बच रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा जो कॉलम है इसमें ये सारे अच्छे से फिट हो जाएं, ना तो एक्स्ट्रा जगह बचे ना कोई टेक्स्ट कटे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट पर, क्लिक करेंगे। कॉलम वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो विड्थ के नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट सिलेक्शन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब इसमें ना कुछ कट रहा है ना एक्स्ट्रा जगह बची है। ये पूरा बिल्कुल ऐसा कॉलम बन गया, उसका आकार उतना हो गया है कि सारा टेक्स्ट इसमें अच्छे से फिट हो जाए। ऐसा ही रोज में भी होता है। अगर आप चाहते हैं रो में वो चीज़ तो आप उस रो को पहले सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट में जब आप जाएंगे रो वाले ऑप्शन में तो ये हाइट घटाने या बढ़ाने वाले ऑप्शन के नीचे आपको ऑटो फिट ऑप्शन मिलता है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी रो में भी वो चीज़ हो जाएगी। आइए अब हम सीखते हैं किसी भी रो, कॉलम या शीट को हाइड करना।
सबसे पहले हम सीखते हैं किसी भी रो को हाइड करना। उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप ये जहाँ पर रोज़ हैं वहाँ पर जिस भी रो को हाइड करना हो उस रो पर क्लिक करें और इसके बाद पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब इस पर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है हाइड का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो आपकी हाइड हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ से 7 के बाद 8वीं रो हमने हाइड की तो अब ये सीधे 9वीं रो आ गई है। दूसरा तरीका है कि जो भी रो आपको हाइड करनी है, मान लीजिए अब हमको 7th रो हाइड करनी है तो हमने उस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद हम फॉर्मेट पर गए। फॉर्मेट पे हमको रोज़ मिलती हैं, यहाँ पर हम जाएंगे तो ये नीचे आपको ऑप्शन मिलता है हाइड का, आप इस पर क्लिक करें। ये देखिए 7th रो भी हमारी हाइड हो गई और अब 6 के बाद सीधे 9th रो आ गई है। अब मान लीजिए वो दोनों रोज़ हमको वापस चाहिए, उन्हें अनहाइड करना है तो हम 6 और 9 इन दोनों रोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने पर ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अनहाइड का। जब आप अनहाइड पर क्लिक करेंगे तो बीच में से जितनी भी रोज़ हमने हाइड की थी वो वापस हमारे सामने आ जाएगी। अब ये देखिए 6, 7, 8, 9 ये सारी रोज़ लाइन से हैं। इसी तरह से आप हाइड कर सकते हैं कॉलम्स को। मान लीजिए आपको कॉलम हाइड करना है तो इसका भी एक तरीका है कि जो भी कॉलम है, मान लीजिए सी कॉलम हमको हाइड करना है। अब इस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है हाइड का। आप हाइड पर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए सी कॉलम हमारा हाइड हो गया, बी के बाद सीधे डी आ गया। अब इसी तरह से मान लीजिए हम एक और कॉलम हाइड करना चाहते हैं एफ। इसमें हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें और इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट पर। यहाँ पर हमको कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है और सब मेन्यू में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है हाइड का। आप हाइड पर क्लिक कर दें। ये देखिए एफ कॉलम भी हाइड हो गया। हमने यहाँ से सी और एफ दो कॉलम्स हाइड किए हैं। अब मान लीजिए आपको इनमें से एक कॉलम अनहाइड करना है तो उसके लिए जो भी कॉलम आपको अनहाइड करना है उसके आसपास के दो कॉलम्स आप सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए अगर आपको सी चाहिए तो बी और डी सिलेक्ट करना होगा, एफ वापस चाहिए तो ई और जी सिलेक्ट करना होगा। उदाहरण के लिए हम एफ कॉलम वापस चाहते हैं तो हमने ये ई और जी दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया। इसके बाद इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन है अनहाइड, इस पर जाकर के क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये अभी हमने देखा किसी भी कॉलम को हाइड करने के बाद उसे कैसे हम अनहाइड करें। हमने एक एक करके कॉलम को अनहाइड किया। अब मान लीजिए आपने 4-5 कॉलम्स हाइड कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ से सी हमने हाइड कर रखा है, हम 2-3 कॉलम्स और हाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमने ये एफ कॉलम लिया, फॉर्मेट में गए, कॉलम्स पर गए और ये हाइड कर दिया। ये देखिए ये हाइड हो गया। और यहाँ से हम ये एक आई कॉलम को भी सेलेक्ट करके इसको भी हम हाइड कर देते हैं। ये देखिए तो 3 कॉलम्स हमारे यहाँ से हिडन हैं। 3 कॉलम्स हमने हाइड कर दिए हैं जो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, सी, एफ और आई। अब आप इन तीनों कॉलम्स को अगर एक साथ लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉर्नर पर जा कर के पहले क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही देखिए ये सारे जितने भी कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद आप या तो ऐसे ही फॉर्मेट पर जाएं और कॉलम्स पर जाकर के सब मेन्यू में से अनहाइड कर दें, या फिर यहाँ जहाँ कॉलम के ऊपर नाम दिए हुए हैं यहाँ ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें और ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अनहाइड का, इस पर जाकर क्लिक कर दें। तो ये देखिए सारे कॉलम्स वापस आ गए एक साथ ही। सी कॉलम भी आ गया, एफ कॉलम भी आ गया और आई कॉलम भी आ गया। इसी तरह से अगर आपने 4-5 रोज़ हाइड कर रखी हैं तो उन्हें भी आप इस तरह से कॉर्नर पर जाकर के सबको सिलेक्ट करके उनको वापस ला सकते हैं। जिस तरह से हमने रोज़ और कॉलम्स को हाइड किया उसी तरह से हम शीट को भी हाइड कर सकते हैं। अभी हम शीट 1 में काम कर रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट है। अब इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसी पे काम चल रहा है। अब आप बस जाइए फॉर्मेट पर और यहाँ जो शीट का ऑप्शन है इसमें सब मेन्यू में आपको ये हाइड ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए शीट 1 हाइड हो गई और ये शीट 2 हमारे सामने आ गई है। अब हम अगर शीट 1 वापस से देखना चाहते हैं, उसे अनहाइड करना चाहते हैं तो आप वापस जाइए फॉर्मेट पर, शीट पर जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अनहाइड का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये आपसे पूछेगा कौन सी शीट चाहिए। चूँकि हमने केवल एक शीट ही हाइड की थी जो यहाँ पर है ऑलरेडी लिखी हुई, नहीं तो आप जो भी शीट चुनना चाहते हैं वो चुन लें और उसके बाद ओके कर दें। ये देखिए शीट 1 हमारी वापस आ गई।
अब यहाँ पर हम आपको वर्कशीट के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 सिंपल लिखा हुआ है। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने अलग अलग शीट्स पर अलग अलग काम किए, किसी पर आपने डेटा एंट्री की है, किसी पर कुछ दूसरा काम किया है और आप उसको वो नाम देना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट पर जाएं, शीट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको सब मेन्यू में पहला ऑप्शन मिलता है रीनेम। रीनेम पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमको उसको जो नाम देना है वो दे दें। मान लीजिए हमने नाम दिया जनरल और यहाँ पर क्लिक कर दें तो अब ये हमारी शीट 1 का नाम बदल के जनरल हो गया है। दूसरा तरीका है कि आप जिस भी शीट को रीनेम करना चाहते हैं उस पर अगर आप कर्सर रख करके राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ भी मिल जाते हैं, इंसर्ट, रीनेम, ये यहाँ भी मिलते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। अब जिस वर्कशीट पर आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले जाना होगा, फॉर्मेट पर क्लिक करें, शीट वाले ऑप्शन में सब मेन्यू में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड। इस पर क्लिक करने पर ये देखिए यहाँ पर आपके पास सैम्पल पिक्चर्स हैं, इसमें से या फिर अगर आपके पास और कोई पिक्चर हो जो आप यहाँ डालना चाहते हो, जिस भी लोकेशन पर वो हो उस लोकेशन से आप उसे ले सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ से कोई पिक्चर चुनना चाहते हैं, ये देखिए। अब इसमें से हमको बैकग्राउंड में कुछ भी लेना है, मान लीजिए ब्लू हिल्स लेना है, हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट कर दिया तो ये देखिए इसके पीछे पूरे बैकग्राउंड में वो इमेज आ गई। और अगर आपको ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप वापस फॉर्मेट पर जाइए, शीट ऑप्शन में ये जहाँ बैकग्राउंड था उसकी जगह अब आ गया डिलीट बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये बैकग्राउंड गया। अब अगर आप किसी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर हम गए और राइट क्लिक हमने किया। राइट क्लिक करने पर ये देखिए यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कॉलम डिलीट हो गई और उसकी जगह पर दूसरी आ गई है। देखिए जब हम कॉलम हाइड करते हैं तो वो कॉलम यहाँ से पूरा गायब हो जाता है और उसको हम वापस चाहें तो ला भी सकते हैं। जैसे अगर हम ई कॉलम हमने बताया था गायब किया तो डी के बाद एफ आ जाता है, वो हमको दिखता नहीं है, होता है पर दिखता नहीं है। यहाँ पर हमने कॉलम डिलीट किया है तो वो कॉलम यहाँ से चला ही गया है और जो अगला कॉलम था वो यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से अगर आपको कोई रो डिलीट करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उस रो को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद राइट क्लिक कीजिए तो ये आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट आप करेंगे तो ये रो यहाँ से डिलीट हो गई। और जिस तरह से हमने रो या कॉलम को डिलीट किया है उसी तरह से अगर आपको वर्कशीट डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम शीट 4 पर गए, यहाँ पर कर्सर रख के या पॉइंटर रख करके राइट क्लिक करें, ये आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट का। ये हमने इसको क्लिक कर दिया और ये यहाँ से शीट 4 डिलीट हो गई। MS एक्सेल 2003 के इस अध्याय में आज हमने सीखा सेल्स को सामान्य स्थिति में लाना, किसी रो या कॉलम का आकार बदलना, किसी रो, कॉलम या शीट को छुपाना तथा वापस लाना और किसी रो, कॉलम या शीट को डिलीट करना।